दोस्तों एक्चुअली आपको पता होगा कि कर्नाटक कोर्ट का एक फैसला भी आया हुआ है कि अगर आप किसी के बच्चे को गोद ले रहे हैं और जिसके बच्चे को जहां से गोद लिया जा रहा है वहां उस बच्चे का कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी और संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। यानी जिस बच्चे को आप लोग गोद ले रहे हैं और जो बच्चा ले रहा है वो उसी के घर में वो उसी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा और उसका भी उस पर अधिकार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आज यशवंत। फिलहाल हमेशा की भांति एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी आपके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है या फिर कभी कभी बच्चे नहीं पैदा होते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि हर घर में एक बच्चा होना चाहिए, किलकारी गूंजनी चाहिए। और अपना बच्चा तो अपने ही होता है, आपको पता ही है। और फिलहाल जब दूसरे का भी लेकर के आते हैं तो जितना आपके बच्चे का उस प्रॉपर्टी में हक होता है उतना दूसरे के भी बच्चे का होने लगता है, क्योंकि आपने उससे गोद लिया है। बात समझिएगा। सरकार ने कहा कि देखिए, अगर खुदा न खास उस बच्चे को लेने के बाद अगर आपको कोई बच्चे की संतान प्राप्ति हो जाती है और फिर आप सोचने लगते हैं कि उसको वापस कर दिया जाए, तो अब सरकार ने एक नियम बनाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लिया तो फिर आप ही का हो गया वो, और जो संपत्ति है, जो अधिकार है, वो उसमें भी आपका जो अधिकार रहता है उसमें उस बच्चे का वो पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है। अब बहुत सारी बातें उठती हैं कि सर, जैसे मान के चलो हमने सोचा है कि बल्कि उसको चलो ले लें और कुछ समय पाल लें और खुदा न खास अगर हमारे कोई अगर संतान उत्पत्ति हो जाती है तो उसको तो हम वापस छोड़ सकते हैं ना। यानी जहाँ पर नवजात शिशु रहते, काफ़ी सारे औलाद मतलब काफ़ी सारे रहते, कई लोग रास्ते में फेंक दिए, रोड पर फेंक दिए, और काफ़ी सारे आपने देखी नाजायज औलाद होती हैं जो, तो उनको क्या कि कई सारे ऐसे मतलब जगह बनाई जाती हैं जहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है। बात समझ रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे गुरुकुल होते हैं, संस्थान बनाए जाते हैं और जिनका कोई नहीं है, अनाथ आश्रम बनाए जाते हैं जिनका कोई नहीं होता है, तो वहाँ उन सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। काफ़ी सारे लोग जाते हैं और अनाथ आश्रम में, और जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है वो लोग वहाँ से क्या करते हैं कि संतान को लेकर के अपने घर पे वापस आते हैं। और इसके बाद क्या है कि अब फिर काफ़ी सारे उनको लगता है कि जैसे काफ़ी सारी एक शादी हो गई है, दूसरी शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई है, अब तीन जैसे अब उसकी माँ है और जो आपको यहाँ पर क्या है उस संतान को लेकर के आए हैं आप लोग कहाँ अनाथालय से। अगर जो तीनों माँ उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बच्चा हमारा ही है, तब तो ठीक है, रजामंदी से। अगर पता चले आपकी कोई संतान या और जो आपके हस्बैंड कोई बच्चे लेकर के आ रहे हैं, या फिर आप तीनों माँ की संपत्ति मतलब वो सहमति होना चाहिए कि भाई इस संपत्ति में इस बंदे का पूरा हकदार हैं। ठीक ना। चाहे आपकी कितनी भी शादी हो गई, अगर आपको जैसे बच्चे नहीं है, संपत्ति आपको जो लगता है कि हम अनाथ आश्रम से ले लेंगे, संपत्ति नहीं देनी पड़ेगी, तो सर ऐसा नहीं है। आपको पूरा संपत्ति को उस बंदे का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि सरकार का जो आदेश है और नियम है वो यही कहता है। अब बात आती है कि अगर आप किसी बेटी को ले रहे हैं, बात समझिएगा, अगर आप किसी बेटी को ले रहे हैं तो आजकल आपको पता है कि सरकार का ये भी आदेश है कि अब तो बेटी का भी पूरा हक लगता है, और बेटियां हैं, बेटियों को सरकार की तरफ से पूरा जो हक है, हर्जाना जो भी होगा वो दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोग अनाथालय से लड़के लाते हैं, काफ़ी सारे लोग लड़कियां लेकर के आते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास बेटियां नहीं हैं तो बेटियां लेते हैं। कई सारे लोग, उनको लगता है हमारे पास लड़के नहीं तो लड़के लेते हैं। यानी जो अनाथ आश्रय है, जो आश्रम है अनाथालय, वहाँ से आप लोग किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो आपको मिल तो जाती है वो चीज़। अगर फिर बाद में कभी कभी आपके मन पलट गया कि नहीं, मैं अपनी संपत्ति में से कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगा। काफ़ी सारे ऐसे परिवार होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे चाचा के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, मान के चलो जैसे चाचा फैमिली लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे आपकी संतान नहीं है। अगर आपने कोई भी अगर आपने संतान ले ली है अनाथालय से, तो उस प्रॉपर्टी पर आपके बच्चे का पूरा अधिकार हो जाएगा। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपके चाचा लोगों के पास जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एकदम उसमें बढ़ जाएगी। समझ रहे बात को। तो इसलिए आप लोगों को बता दें कि फिलहाल अगर आपके पास कोई भी संतान है तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम रहेगी, आपके बच्चे के नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब कोई संतान ही नहीं है तो फिर क्या है, चाचा ताऊ के लड़के बस एकदम घात लगा रहेंगे, कभी पट्टू गोड़ा पानी पियो, कब हम इनका संपत्ति पर अधिकार अपने जमा लें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आजकल कि उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति पे इनका अधिकार है, उनकी संपत्ति पे इनका अधिकार है, तो जो आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति पर उस अनाथालय से लाए गए हुए बच्चे का पूरा अधिकार है आपकी प्रॉपर्टी पर। बात समझिएगा। काफ़ी सारी चीज़ आपने देखी होंगी कि आजकल की बहुत सारी महिला होती हैं कि जैसे पहली बार जो उनकी पत्नी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, उनके लड़के बच्चे होते हैं, फिर दूसरी शादी हो जाती है जिसको बोलते हैं सौतेली। ठीक है ना। तो जो सौतेली होती है, कभी कभी बहुत कम मैंने देखा कि 99% लोग मतलब घृणा करते हैं और 1% लोग प्यार करते हैं उस बच्चे के हिसाब से, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी औलाद को वो अपनी औलाद कहते हैं, दूसरी की औलाद को वो औलाद नहीं मानते हैं। बात समझिएगा। और उनको यही लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, इसका क्या किया जाए क्या ना किया जाए। वो मतलब अपनी बराबरी का हिस्सा नहीं मानते। वो सीधे क्या करते हैं कि भाई ये है कि
इन्होंने क्या किया कि जैसे दूसरी की मतलब बेटी है, उसकी माँ नहीं है, तो जो सौतेली माँ होगी उसको लगेगा कि इसकी शादी करो, इसको भगाओ, अलग करो। जो लड़की होगी, अगर लड़का होगा ना तो अपने बेटे से कम काम करवा कर उस बेटे से ज़्यादा काम करवाया जाता। अधिकांशतः काफ़ी सारे ऐसे उससे जाते हैं कि मतलब अब क्या ही बताएं आपको। आपने भी देखा होगा, आपके आसपास में काफ़ी सारे पास पड़ोस में रहते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके क्षेत्र में, आपके पास पड़ोस में ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे की माँ नहीं है, मान के चलो शुरुआत हो गया, ठीक है, अब जैसे दूसरी शादी हो गई, अब उसके भी धीमे धीमे लड़के बच्चे होना शुरू हो गए, तो क्या जो सौतेली माँ, क्या वो उस बच्चे को चाहेगी? बहुत कम होता है। मैं भी एक विद्यालय में देखा हुआ था फिलहाल में, विद्यालय के अंदर, कि एक जो नई शादी हुई थी, एक नया मतलब जोड़ा, फिर एक दूसरा शादी हुई थी। पहले वाले की जो पत्नी थी वो खत्म हो गई थी, उसकी एक बेटी एक लड़का था, और फिर एक और शादी होती है तो उसकी लगातार 2 बेटियां होती हैं, और वो मना भी करता है कि बेटियां हो रही हैं, कोई बात नहीं है कि लड़का है और एक बेटी वो होगी उस माँ की, अब तुम्हारी 2 बेटियां अब बस रहने दो। वो कहते नहीं, लड़का चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा तो लड़का है ना पहले वाला का, कह रहे उससे क्या मतलब है। तो उसका हस्बैंड मतलब काफ़ी मारता है उसको, समझाता है, फिर बाद में बहुत तो एक तुम धुनकाई करता है, फिर समझाता कि ऐसा है, अब तुम्हें रहना तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो। अब भाई रहेंगे कैसे नहीं, अब पत्नी है, ठीक है। तो काफ़ी सारी किल्लत के बाद मैटर कोर्ट वोर्ट तक गया, हर चीज़ हुआ, और इसके बाद उस बेटी भी जो काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी थी उसकी भी शादी कर दी। जो लड़का था वो बेचारा गुजरात, कभी दिल्ली, कहीं कहीं रहने लगा। उस लड़के का भाषा आज तक कोई अता पता नहीं लगा। यानी जो संपत्ति प्रॉपर्टी है उसने अपनी बेटियों के नाम सब कुछ करवा लिया। बताओ आजकल इतना वो, मतलब यानी लड़कों को ना किसी चीज़ की मतलब वो नहीं समझती वैल्यू, कि भाई उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, उनको कई चीज़ें दे ही नहीं रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो फिर क्या होगा। पहले शादी रजामंदी होती है, जब भी शादी करना, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर पहली अगर कोई पत्नी नहीं है, उसके बच्चे हैं और पत्नी खत्म हो गई, अगर दूसरी शादी करो तो उससे लिखित में ले लो कि केवल एक ही बच्चा करेंगे या फिर 2 बच्चे करेंगे। ये सारी चीज़ लिखित में होना चाहिए। अब पता है आप लोग एकदम धाँ धाँ लगाए हैं लाइन, और जो पुराने वाले हैं उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उसको मार रहे, झपार रहे, उसको कह रहे कि जाओ अपना बाहर कमाओ, करो, धाओ, खरो, खाओ। और जो बाप है, बाप भी फिर रंग रूप, कहते हैं ना कि गिरगिट के क्या बोलते हैं कि गिरगिट के बदलने से गिरगिट रंग बदल देता है, क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे आहाने बताए जाते हैं ना। तो वही चीज़ है ना कि गिरगिट रंग बदलता है, मतलब समय के अनुसार। जैसे कभी देखा कि उन्हें कब पानी बरसेगा, उसका हाँ मतलब गिरगिट की तरह अब आप भी रंग मत बदलो, सीधी बात यही कहने का मतलब है, समझ रहे बात को। तो वही चीज़ है कि आप लोग भी मत रंग बदलना, लोग तो दुनिया तो बदलती है, और आप भी मत गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो ज़्यादा सही है। नहीं तो आपकी जो संपत्ति है और संतान है वो भी पता नहीं किस तरीके से कब क्या रंग बदल दे, आपको पता भी ना चले। तो इसलिए है कि सभी लोगों को बराबर स्नेह प्यार दें, और इस प्यार को हमेशा बरकरार रखें, और गिरगिट मत बनाए कि मतलब समय देखते ही गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदल लेता है, वो वाला काम ना करें। तो वही चीज़ है ना। तो आप लोग तो इंसान है फिलहाल, इतने समझदार होकर भी, और जो जिसका संपत्ति पर अधिकार है उनको मिलना चाहिए। और फिलहाल आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि किसकी संपत्ति पर किसका अधिकार है। ये सरकार का आदेश है कि अगर आपने गोद लिया बच्चा है, या फिर पहली माँ का बच्चा, उसके लड़के आपकी बेटियां हो रही हैं, तो उस लड़के के नाम वो पूरी ज़मीन जायदाद होगी आगे चल करके, इन बेटियों के लिए नहीं। लेकिन अब सरकार ने तो ये भी कह दिया कि बेटियों का भी हक होगा। सरकार ने कहा कि बेटियों का भी हक होगा, तो सरकार के नियम के अनुसार बेटियों को भी हक मिलेगा। ये चीज़ हो रही है आजकल, ठीक है ना दोस्तों। मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर पूछें। मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।